हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। आई होप आप लोगों ने पिछले ही क्वेश्चंस कर लिए थे। आज मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, ओजोनलिसिस ऑफ अल्काइन। ठीक है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिमिलर है, दोनों के कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो छोटा सा डिफरेंस वो भी हम देख लेंगे। बट पहले कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूं, पहले आप उसको कीजिए, क्योंकि बिकॉज ओजोनलिसिस के बेटा जितने टाइप के क्वेश्चन अगर आपको सारे आते हैं तो ये समझ के चलो कि बेटा 4-5 नंबर तो मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा जो क्वेश्चन एक रह गया था, चलो मैं क्वेश्चन नंबर 1 ही डाल देता हूं, आप लोग जो क्वेश्चन नंबर होगा उसको कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बहुत फेमस आता है कि ओजोनलिसिस ऑफ बेंजीन से हमको क्या मिलता है। मतलब आपको स्ट्रक्चर नहीं देता, वो आपको नाम देता है और पूछता है कि जो प्रोडक्ट मिलता है ओजोनलिसिस ऑफ बेंजीन का वो क्या होता है, मतलब कि ऑक्सीडेटिव नहीं रिडक्टिव ओजोनलिसिस का। ठीक है, तो O3Zn इन प्रेजेंस ऑफ H2O, आपको प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक, और एक और क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप लोग कोई दिक्कत आ नहीं होगी बेटा, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके से आपके पास एक बेंजीन है, यहाँ पे एक मिथाइल, यहाँ पे एक मिथाइल है आपके पास। ठीक, और इसका आपको करवाना है क्या, रिडक्टिव ओजोनलिसिस, और आपको प्रोडक्ट बताना है मुझे। और उसके बाद एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3। जो बेटा मैं यहाँ पे ना आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो मेक श्योर कि आप खुद अटेम्प्ट करें इसको, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं बनेगा कि आप सिर्फ छाप रहे हो सोल्यूशन। ठीक, तो आपको ये बनाना है, इसका आपको ओजोनलिसिस करके बताना है। ठीक, तो O3ZnH2, तो ये 3 कंपाउंड है आपके पास। पहले इनका ओजोनलिसिस करके आप मुझे प्रोडक्ट बता दो, फिर उसके बाद मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, बट पहले उससे पहले ये 3 क्वेश्चन जल्दी से पॉज करके अटेम्प्ट किए जाए। ठीक है बेटा, जल्दी से। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने कर ही लिया होगा। देखो बहुत सिंपल ट्रिक है। अब सिंस मैंने क्या बोला, इसका ओजोनलिसिस बड़ा स्लो होता है, बट अपने पास तो कोई और दूसरा डबल बॉन्ड है ही नहीं जो उसका ओजोनलिसिस करवा दे, तो बेचारा ओजोन को कुछ ना करते हुए भी बेटा बहुत स्लोली इसका ओजोनलिसिस करना पड़ेगा। मतलब उसकी रेट क्या होगी, स्लो, बट स्लो हो गई। देखो क्या करेंगे, ट्रिक क्या है हमारी, बड़ा मॉलिक्यूल बनाओ। पहले बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया, सिंपल। जो डबल बॉन्ड है उसको वैसे का वैसे बना दो, ये बना दिया हमने ऐसे कैसे। फिर हमारा ट्रिक क्या बोलता है कि भाई डबल बॉन्ड हटा डालो और वहां पे क्या रखो, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उसको कन्वर्ट कर दो किसमें, कार्बोनिल कार्बन के अंदर। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड रखा है, तो ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे कार्बोनिल डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। तो अपने पास 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको, एक ये और एक ये। तो आप देख सकते हो कि तीनों प्रोडक्ट क्या बेटा सेम है। अगर मैं इस प्रोडक्ट को बड़ा अच्छे से बनाऊं, कैसा बेटा, C डबल बॉन्ड OH, देखो C डबल बॉन्ड OH, फिर यहाँ पे भी वापस से C डबल बॉन्ड OH, और ये कितने मॉलिक्यूल मिले हमको, 3। और हम सब जानते हैं इसका नाम हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा है, ग्लाइकोल। तो याद रखना कि अगर आपको पूछता है कि बेंजीन के रिडक्टिव ओजोनलिसिस पे प्रोडक्ट हमको क्या मिलते हैं, तो हमेशा याद रखना बस एक ही डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट मिलता है, मतलब एक ही प्रोडक्ट है और उसके 3 मोल मिलते हैं, वो भी क्या मिलता है, ग्लाइकोल मिलता है। ठीक है, याद रखना ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इस पे आ जाते हैं। अब बेटा जो ऐसे क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन, तो अगर आपको इस तरीके से बेंजीन का ओजोनलिसिस करवा रहा है, तो हमेशा याद रखना कि बेंजीन का ओजोनलिसिस के अंदर आपको बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के करना है। मतलब क्या बोलना चाहता हूं, समझो बात। पहले क्या है, आप ये देखो, पहले तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाओ, बना लिया, ऐसा एक और स्ट्रक्चर बनाओ। क्यों मैं बता रहा हूं, देखो पहले तो यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड की जो पोजीशन दे रखी है ना, उसको बना दो और जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको अटैच कर दो। ठीक, फिर एक बात हमेशा याद रखना, क्या बेंजीन सिर्फ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं ना बेटा। क्यों, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है बेटा, ये रिंग के घूमते रहते हैं अंदर, तो मतलब ये कभी यहाँ पे तो कभी यहाँ पे होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बनाया इसका जस्ट अपोजिट बना दो, मतलब जहां पे जो सिंगल है उसको डबल करो, डबल को सिंगल कर दो। ठीक, मतलब आपको बेंजीन का बनाना है रेजोनेटिंग पोजीशन। तो यहाँ पे और यहाँ पे, और जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको वैसे का वैसे ही रहने देना, उनको चेंज मत करना। ठीक, कर दिया। अब क्या करना है, आप सिंपली हम क्या करेंगे, अपना जो ट्रिक है उसको अप्लाई करेंगे। ट्रिक क्या बोलती है, डबल बॉन्ड हटाओ और कार्बोनिल कार्बन बनाना स्टार्ट करो। देखो इस तरीके से हटा डाला हमने, सब हटा दिया। अब देखो बेटा ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। ठीक, अगर आप यहाँ पे देखो, ये हटाया मैंने डबल बॉन्ड हो, ये हटाया मैंने इस वाले कार्बन को कार्बोनिल, इसको बना दो, और यहां से मैंने ये हटाया, इसको डबल बॉन्ड।
तो आप देख सकते हो, अगर आपको पास अच्छी वाली नजर है तो एक मॉलिक्यूल मिला है मुझे ग्लाइकोजेल का, ये वाला एक मॉलिक्यूल मिला है मुझे ये इस तरीके का मॉलिक्यूल, और दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या है ये इसका ही सेम पार्ट है। यहाँ पे हम देखेंगे तो देखो एक मॉलिक्यूल हमको ग्लाइकोजेल का मिला है ये वाला, ठीक, एक मॉलिक्यूल हमको ये मिला है जिसमें कीटोन और एक एल्डिहाइड ग्रुप है, और हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल मिला है ये, ठीक है बेटा। तो आप देखना कि दोनों के ओजोन लेयर्स में हमको प्रोडक्ट क्या मिले हैं, सेम मिले हैं, बट इसमें तो सेम मिलेगा, बट याद रखना क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप करोगे तो इसमें दोनों के डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग पोजीशंस की वजह से टोटल नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हमको प्रोडक्ट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे। तो यहाँ पे देखना बेटा, हमको एक तो मॉलिक्यूल क्या मिला है, ये मिला है C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, देखो यहां से एक मिल गया, यहां से एक मिल गया, तो ऐसे हमको 2 मॉलिक्यूल मिल गए, ठीक है इसके टोटल। अब आप देख सकते हो कि ये वाला स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, ये एक स्ट्रक्चर ये वाला, और एक और ये रहा, और एक ये रहा, और एक ये रहा, तो टोटल हम लोग कितने मिले इसके, 4 मॉलिक्यूल मिले, मतलब 4 मोल इसके मिले, 2 मोल इसके मिले, और टोटल डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कितने मिले, एक तो ये मिला है और एक ये मिला है, तो टोटल डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इसके ओजोन लेयर से कितने मिलेंगे हमको, 2 मिलेंगे, ठीक। अब 2 में बेटा एक 2 मोल है और एक 4 मोल है, सिंपल सी बात। अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, उसके लिए मैं थोड़ी जगह बना लूं। आई होप आप लोगों ने सेम मेथड से नहीं किया तो पहले अप्लाई करके देखो, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, देखो जब ओजोनलिसिस होता है तो ओजोनलिसिस ऐसा तो नहीं कि इसका ही होने वाला है, ये तो घूमते रहेगा, और इसी ये ओजोनलिसिस ही रिएक्शन थी जिसने ये बेंजीन के स्ट्रक्चर को बताने में, मतलब एक हिस्टोरिकल मतलब टाइम था वो अच्छा खासा, मतलब ये ओजोनलिसिस रिएक्शन थी जिसने हेल्प की थी इस बेंजीन के ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बताने में। तो मतलब हमको वहां से प्रूफ भी मिला था एक्चुअली में कि जो बेंजीन है वो उसके डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, मतलब उसका एक ही स्ट्रक्चर कोई नहीं होता, उसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं बस। तो हमारा ये जो क्या बोलते हैं ओजोनलिसिस रिएक्शन है, इसने बड़ी हेल्प की थी उसको जस्टिफाई करने के लिए कि हाँ भाई बेंजीन डिफरेंट डिफरेंट में एग्जिस्ट करता है। कैसे, अभी देख लेंगे। देखो बेटा, पहले इसका बहुत बड़ा वाला स्ट्रक्चर बनाओ, बहुत बड़ा वाला स्ट्रक्चर बना लिया। देखो ये तो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ, एग्जाम में तो आप डायरेक्टली बना सकते हो, टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करते हो, आप तुरंत बना लेना, ठीक। पहले तो जैसा डबल बॉन्ड की पोजीशन दे रखी है वैसे बना दो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब जैसे इसका उल्टा बनाओ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, क्यों, क्योंकि रिजल्टिंग है। एक यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ, एक यहाँ पे लगाओ, कुछ चीज नहीं है ना। ओके, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक काम करो सेम क्वेश्चन है तो ये हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ, ठीक है। चलो हटाओ इसको यहाँ से, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ, और इसको यहाँ पे लगाओ और इसको यहाँ पे लगाओ, ठीक। अब ओजोनलिसिस करके देखते हैं। एग्जाम में आपको ये डबल बॉन्ड ऐसा नहीं देगा, आपको सर्कल बना के दे रहा है, हाइब्रिड बना के दे रहा है, तो हाइब्रिड बना के स्ट्रक्चर से भी डरना नहीं, आपको ये दोनों बनाने चुपचाप से। हमारी ट्रिक क्या बोलती है, इसको हटाओ, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड ओ लगाओ, इसको हटाओ, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड ओ लगाओ, इसको हटाओ बेटा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड ओ लगाओ। तो हमारे पास देखो बेटा, एक प्रोडक्ट हमको ये मिला है, एक प्रोडक्ट हमको ये मिला है, और तीसरा प्रोडक्ट हमको ये मिला है, ठीक। इसका देख लेते हैं करके। देखो इसको ऐसे हटाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, इसको ऐसे हटाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहां से इसको ऐसे हटाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। तो देखो यहाँ पे भी हमको एक ये मॉलिक्यूल मिला है ग्लाइकोजेन, एक हमको ये मिला है डाइकीटोन, और ये मिला है हमको एक ग्लाइकोजेन। तो हम 10 स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो ये एक मॉलिक्यूल जो यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो उसको मैं बना लेता हूँ C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, जिसको हम क्या बोलते हैं ग्लाइकोजेन। हमको कितने मिल गए, 2, एक ये मिला है, 2, 3 मिले, सॉरी 3 मिले, 3 मॉलिक्यूल मिले टोटल, है ना। अब ये 3 मिले हमको। अब ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये एक मिला, ये एक और मिला, ऐसा और कोई स्ट्रक्चर है क्या, नहीं। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमको 2 मिले ऐसे, कौन से वाले, CH3 C डबल बॉन्ड O CHO, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CHO, ये हमको कितना मिला, 1 और 2 ये मिल गया हमको, ठीक। और ये वाला मॉलिक्यूल मिला जो कि डिफरेंट है, आप देख सकते हो, ये CH3 C डबल बॉन्ड हो, फिर उसके बाद वापस एक और C डबल बॉन्ड हो, फिर एक CH3, यहाँ पे CH3 लिखी दो, ठीक बेटा। तो आप देख सकते हो कि अपने को टोटल कितने डिफरेंट मॉलिक्यूल मिले, 1, 2 और ये तीसरा, ठीक बेटा। तो यही प्रूफ मिला था हमको
कि क्यों अगर बेंजीन सिर्फ ये वाले फॉर्म में एग्जिस्ट करता तो हमको टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने मिलने चाहिए थे? 2 मिलने चाहिए थे। बट साइंटिस्ट ने देखा कि भाई साहब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं। तो जब सारी चीजें एनालाइज की गई तो एक चीज निकल के आई कि भाई बेंजीन का जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो क्या है? उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से हमको वो तीसरा वाला मॉलिक्यूल मिल रहा है। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल था। तो याद रखना एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन आएंगे कि टोटल नंबर ऑफ आपको प्रोडक्ट बताने हैं, तो आपको ये थोड़ा रेजोनेंस वाला दिमाग में रखना है और उसके बाद ही उसको अप्रोच करना है। ठीक है, तो चलो ये आप जल्दी से नोट करो इसको। ठीक है बेटा, चलो अब मैं आपको रिएक्शन बढ़ाता हूँ। कौन सी वाली? अल्काइन के ओजोलिसिस की। देखो बेटा, अब वापस से अल्काइन का ओजोलिसिस ना ट्रिक से याद रखोगे तो आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। अगर आप ट्रिक से याद नहीं रखोगे तो आप बहुत पागल हो जाओगे मैकेनिज्म लिखने के चक्कर में। ठीक है, तो मैं आपको ये तो डायरेक्टली उससे दिखाऊंगा। मैकेनिज्म सेम है बिल्कुल अल्कीन जैसा ही, बट डिफरेंस कहाँ आता है कि जो हम लोग ओजोनाइड बनाते हैं, अल्कीन के केस में, तो वो ओजोनाइड कुछ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है बेटा, है ना, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं होता। बट अल्काइन के केस में क्या होता है? बस यहाँ पे एक बॉन्ड होता है, बस इस तरीके से, और कुछ डिफरेंस नहीं होता। ठीक, अब पहले तो हम बना लें थोड़ा सा। एक तो पूरा ये बोर्ड व्हाइट की जगह ब्लू हो गया है, कोई नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लो, फिर साफ सफाई करेंगे इसकी बाद में अच्छे से। ठीक बेटा, चलो आपको एज ए हेडिंग डाल देना बेटा, ओजोलिसिस ऑफ अल्काइन। अब उसमें भी पहला क्या पढ़ेंगे हम? रिडक्टिव। लिख दो बेटा, रिडक्टिव ओजोलिसिस ऑफ अल्काइन। ठीक है बेटा, चलो रिडक्टिव मतलब जिंक या फिर हम लोग डाइमिथाइल थायोएथर यूज करने वाले हैं। Me2S आपको जनरल रिएक्शन लिख देता हूं, R1C ट्रिपल बॉन्ड CR2। ठीक बेटा, इसकी रिएक्शन करो आप O3 Zn इन प्रेजेंस ऑफ H2O। ये हमको देता है बेटा R1C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R2। इस तरीके से हमको एक डाइकीटोन का कंपाउंड मिल जाता है अगर हम इसका क्या करवाएं, हाँ, रिडक्टिव ओजोलिसिस करवाएं। सेकेंडली मैं आपको ऑक्सीडेटिव की भी लिख के दे देता हूं। कुछ नहीं है बेटा, देखो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आप बोलोगे सर क्या बच्चों वाली रिएक्शन बता रहे हो। ठीक बेटा, ऑक्सीडेटिव में क्या है? कुछ नहीं है, सेम रिएक्शन में आपके लिखता हूं, R1C ट्रिपल बॉन्ड CR2। क्या हो बेटा? देखो अगर मैं यहाँ पे जिंक यूज नहीं करूं, सिर्फ क्या यूज करूं? वाटर यूज करूं, तो क्या होता है? मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि जो यहाँ पे जो ओजोन यूज करते हैं तो जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है, तो वह नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। बट एक बात हमेशा याद रखना कि वही नेसेंट ऑक्सीजन H2O2 के साथ रिएक्ट करके बनाया जाए H2O2 जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो एग्जाम में अगर आपको यहाँ पे O3 और H2O2 लिख के दे तो घबराने की जरूरत नहीं, आपको सिंपली क्या समझ जाना है कि कौन सा ओजोलिसिस की बात कर रहा है, वो ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे H2O2 या फिर H2O कुछ भी लिख के दे सकता है एग्जाम में। अब इसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता कि रिडक्टिव में ये बॉन्ड है, ऑक्सीडेटिव में ये बॉन्ड तोड़ के इसको एसिड और इसको एसिड बना डालो। सिंपल, मतलब कि ये बन जाएगा R1C डबल बॉन्ड OH और ये बन जाएगा R2C डबल बॉन्ड OH। मतलब कि ये बॉन्ड को आपको क्या करना है? कंप्लीटली तोड़ देना है। ठीक है, अब एक और चीज लिखवा देता हूं मैं आपको कि सपोज अगर आपके पास क्या है? टर्मिनल अल्काइन है। टर्मिनल अल्काइन मतलब कि ये ट्रिपल बॉन्ड लास्ट में प्रेजेंट है, तो हमेशा याद रखना कि इनकेस अगर आपके पास इस तरीके की अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन, और इसका आप क्या करवाते हो? अगर इसका आप ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस करवाओ तो याद रखना कि ये टूट के कन्वर्ट होगा किसके अंदर? फॉर्मिक एसिड में। और हम सब जानते हैं कि फॉर्मिक एसिड वाले पार्ट का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और वो अनस्टेबल होता है तो डिकम्पोज हो जाता है CO2 के अंदर। मतलब ओवरऑल याद रखना है अगर टर्मिनल अल्काइन है तो ये वाला कार्बन कन्वर्ट होगा CO2 के अंदर और ये वाला कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा COOH के अंदर, मतलब एसिड वाले ग्रुप में। तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा R1C डबल बॉन्ड OH प्लस CO2 गैस। ये बड़ा, ये इतनी सी चीज याद रखना, जल्दी से छाप लो, फिर कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको। ठीक है बेटा, चलो आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाए।
ये देखो बेचारा रुमाल भी पूरा व्हाइट हो गया है, व्हाइट की जगह पे सॉरी ब्लू हो गई। क्वेश्चन बड़ा इजी है, आप सीधा ट्रिक से करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे सिंपल देता हूं पहला तो, ये है आपके पास, करवाओ इसका O3ZnH2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ये है आपके पास, इसका करवाओ O3ZnH2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 आपको देता हूं मैं, इसकी रिएक्शन आप करवाओगे O3Me2S और साथ में वाटर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 आपको देता हूं मैं, इसकी रिएक्शन आप करवाओ O3H2O के साथ। ठीक, 4 क्वेश्चन जल्दी से। ठीक बेटा, चलो अब आई होप आप लोगों ने कर ही लिया होगा। सिंपल है, O3ZnH2O, पहले रिएक्शन पहचानो, जिंक दे रखा मतलब रिडक्टिव ओजोलिसिस। अगर रिडक्टिव ओजोलिसिस तो सिंपली हमको क्या करना है, मैंने आपको एक बात बताया था कि ट्रिक क्या थी कि डबल बॉन्ड हटा के वहां पे उस कार्बन को, जो अल्कीन वाला कार्बन, उसको कार्बोनिल कार्बन में कन्वर्ट कर दो। अब देखो सिंस यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो 3 में से अगर आप 2 बॉन्ड हटा दोगे तो 1 बॉन्ड तो हमेशा रहने वाला है। देखो क्या होगा बेटा, 3 में से आप क्या करो, 2 बॉन्ड हटा दो तो 1 बॉन्ड तो अभी भी रहने वाला है ना। और जो कार्बन है, जो अल्कीन वाला कार्बन था, उसको कन्वर्ट कर दो कार्बोनिल कार्बन में। ये बन गया आपका क्या प्रोडक्ट। सिंपल। देखो यहाँ पे भी रिडक्टिव 3 बॉन्ड है, 3 में से 2 हटा डालो, 2 हटा दिए तो अभी भी 1 बॉन्ड तो रहने वाला है। और जो आपका अल्कीन वाला कार्बन है उसको कन्वर्ट कर दो कार्बोनिल में, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। सेम O3Me2S, Me2S दे या फिर आपको वो कुछ भी दे यहाँ पे इस तरीके का कंपाउंड या फिर जिंक दे दे, तो आपको यार पता होना चाहिए कि रिडक्टिव ओजोलिसिस है। रिडक्टिव में वापस से सेम करना है, क्या करना है, कुछ नहीं, ये बनाओ और ये बना के 1 बॉन्ड तो रहेगा, इसको कार्बोनिल, इसको भी कार्बोनिल, बस जनरल रिएक्शन आपको सब याद है। अब देखो बड़ा, सिर्फ O3H2O पानी दे रखा है, जिंक मेटल नहीं दे रखा, साथ में Me2S भी नहीं दे रखा, मतलब ऑक्सीडेटिव। हम क्या करेंगे, सिंपली इसको तोड़ डालेंगे इस तरीके से और टर्मिनल अल्काइन, तो ये वाले कार्बन को COH और इस वाले कार्बन को कन्वर्ट कर देंगे COH के, तो हमको क्या मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH के एसिडिक एसिड के। ठीक है, बड़ा सिंपल सी रिएक्शन है, जल्दी से छाप लो। ठीक बेटा, तो देखो सुनो, अब आज के लिए हम इतने पढ़ेंगे। ठीक, अब एग्जाम में ओजोलिसिस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओजोलिसिस अल्कीन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके पूछने के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, चांसेस हैं। अल्काइन में वो आपको कहीं भी एक स्टेप दे देगा कि ट्रिपल बॉन्ड इसकी रिएक्शन करवाओ, आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड को हम किस तरीके से ऑक्सीडेटिव या फिर रिडक्टिव ओजोलिसिस करवाते हैं। अब एक बात जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी ये है कि बेटा हमारा ऑर्गेनिक बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन के बाद हम लोग फिर चैप्टर स्टार्ट करने वाले। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल चैप्टर में जो नेम्ड रिएक्शन है वो कंप्लीट कर देंगे, उनके मेथड ऑफ सिंथेसिस, प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह वगैरह। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बेटा आप लोग जो चैप्टर हो जाते हैं, मतलब जैसे कि अगर आप देखो तो हाइड्रोकार्बन के आप लोग क्या कर सकते हो, एटलीस्ट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज याद कर लो यार। फिजिकल प्रॉपर्टीज याद कर लो, केमिकल तो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी याद करो, जैसे कि पर्टिकुलर कंपाउंड है, ये उसमें सॉल्युबल नहीं है, ये उसमें सॉल्युबल नहीं है। तो जो याद करने वाला पार्ट है, कृपा करके उसको याद करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज अगर लास्ट मोमेंट पे याद करने बैठोगे तो बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो जो रटने वाला पार्ट है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी हम भी डिस्कस करेंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, वो कम होता है वगैरह वगैरह, बट आपको उसको अभी से याद करना स्टार्ट करना है। तो कृपा करके बेटा मुझ पे आप लोग उसको पढ़ना, एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट कर दो। इनऑर्गेनिक की भी थोड़े से रट्टा लगाना स्टार्ट कर दो। इनऑर्गेनिक में जैसे पी ब्लॉक है बेटा, स्टार्टिंग से अगर आप चैप्टर पढ़ के रहोगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो मेक श्योर कि आप साथ साथ थोड़ा सा रीडिंग लगाते चले एनसीईआरटी की, बिकॉज बेटा एनसीईआरटी इज काइंड ऑफ बाइबल ना, तो आपको वो पढ़नी है, एक बार तो पढ़नी कम से कम पूरी, तो कम से कम एक बार रीडिंग बेटा लगाना स्टार्ट करो चैप्टर्स की। ठीक है, थैंक यू सो मच।